साल 2024 भारतीय राजनीति में अप्रत्याशित घटनाओं और नतीजों के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक हर मोर्चे पर परिणामों ने राजनीतिक विश्लेषकों के साथ ही राजनीतिक पार्टियों को भी चौंका दिया। जनता के फैसलों ने साबित कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र में हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। इस साल के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन नतीजे इससे कोसों दूर रहे। भाजपा को सिर्फ 240 सीटों पर जीत मिली और वो बहुमत से कुछ दूर रह गई। हालांकि टीडीपी, जदयू और अन्य सहयोगियों की मदद से भाजपा ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई। वहीं हरियाणा में राजनीतिक विशेषज्ञों ने कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। भाजपा ने राजनीतिक विशेषज्ञों को गलत साबित करते हुए कांग्रेस की लहर को तोड़ते हुए फिर से सरकार बनाई। 24 सालों से सत्ता में रही बीजेडी को इस बार ओडिशा में हार का सामना करना पड़ा। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और राज्य में सरकार बनाई, जिससे प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर से सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पर भारी पड़ी। वहीं अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भाजपा को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में जनता का बहुमत मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं झारखंड में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने में विफल रही और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से सरकार बनाई। 2024 का सियासी परिदृश्य जनता के बदलते मिजाज और उनकी प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। चुनावी नतीजों ने ये स्पष्ट कर दिया कि जनता केवल वादों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और ठोस काम पर वोट देती है। भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ मजबूत बनी रही, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति पर गौर किया जाए तो कई राज्यों में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विपक्षी पार्टियां हालांकि कुछ जगहों पर मजबूत दिखी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के सामने कमजोर नजर आई।